संगीत के इतिहास में कुछ फैसले केवल गानों की तकदीर नहीं बदलते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास रच देते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी निर्देशक को लगता हो कि एक महान गायक गजल नहीं गा सकता और तभी फिल्म का मुख्य किरदार बीच में आकर कहे, इस गाने के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ये अमर होने वाला है, तो क्या होगा? जनता टॉकीज के आज के इस एपिसोड में हम आपको 80 के दशक की शुरुआत के उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले चल रहे हैं, जहां अगर एक सुपरस्टार ने अपनी जिद न दिखाई होती तो हिंदी सिनेमा अपनी सबसे खूबसूरत रोमांटिक गजल से हमेशा के लिए वंचित रह जाता। आइए जानते हैं इस अद्भुत और अनसुनी कहानी को। तेरा नाम मोहब्बत होती है बदनाम। बात 80 के दशक के शुरुआती दौर की है। दिग्गज निर्देशक सीवी श्रीधर अपनी ही एक बेहद सफल तमिल फिल्म इल्मई ऊंजल आदुकिर्दु का हिंदी रीमेक बना रहे थे। ये कोई आम मसाला या एक्शन फिल्म नहीं थी, बल्कि दो जिगरी दोस्तों की आपसी उलझनों और भावनाओं पर आधारित एक बेहद संजीदा और समानांतर सिनेमा जैसी फिल्म थी, जिसका नाम था दिले नादान। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे उस्ताद खय्याम साहब और गीतकार थे नक्श लायलपुरी साहब। जब राजेश खन्ना साहब को इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल किया गया, तभी उन्होंने निर्देशक श्रीधर जी और खय्याम साहब से स्पष्ट कहा था कि फिल्म के सारे गीत किशोर दा से ही रिकॉर्ड करवाए जाएं। निर्देशक मान भी गए थे, लेकिन असली भूचाल तब आया जब एक दिन काका अपनी फिल्म के 2 नए गानों का स्टेटस जानने अचानक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो में खय्याम साहब ने राजेश खन्ना को पहला गाना सुनाया, जब प्रेम अगन लग जाए। लेकिन काका को यह देखकर बड़ा झटका लगा कि यह गाना किशोर दा ने नहीं, बल्कि सुरेश वाडकर जी और आशा भोसले जी ने रिकॉर्ड किया था। भले ही आशा जी और सुरेश वाडकर जी ने इस गाने के साथ पूरा न्याय किया था, लेकिन राजेश खन्ना गाने में जो भाव चाहते थे वो गायब था। काका का पारा तब और चढ़ गया जब खय्याम साहब ने बताया कि अगला गाना भी सुरेश वाडकर जी ही गाने वाले हैं। राजेश खन्ना ने बिना वक्त गवाए तुरंत निर्देशक सीवी श्रीधर को स्टूडियो बुलाया। निर्देशक के आते ही काका ने बिना किसी फॉर्मेलिटीज के सीधे पूछा, बार बार कहने के बावजूद आपने किशोर दा से गाना रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? निर्देशक ने सफाई दी, किशोर दा बहुत व्यस्त थे, उनकी तारीखें मिलना मुश्किल हो रहा था। काका ने तुरंत पलटकर पूछा, जब उन्होंने ये गाना तेरे इश्क है मेरी जिंदगी रिकॉर्ड किया था, तो बाकी गाने किशोर दा से उसी दिन रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाए? श्रीधर जी ने कहा, उन्हें दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना था, बहुत जल्दी में थे। और तभी निर्देशक ने वो बात कह दी जिसने काका को हैरान कर दिया। श्रीधर जी ने कहा, हम अगला गाना चांदनी रात में भी लता जी और सुरेश वाडकर के साथ रिकॉर्ड करने वाले हैं। वो गजल टाइप गाना है। क्या आपको लगता है कि किशोर दा गजल गा पाएंगे? ये सुनते ही राजेश खन्ना जोर से हंसे और बोले, आपने किशोर दा से बहुत कम गाने गवाए हैं श्रीधर जी। मैंने इस गाने के बोल पढ़े हैं और आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये गाना किशोर दा और लता जी ने गाया तो ये हिंदी सिनेमा की सबसे अमर रोमांटिक गजल बनेगी। आने वाले सालों में लोग इस फिल्म को इसी गाने की वजह से याद रखेंगे। कम से कम इस गाने के साथ कोई परीक्षण मत कीजिए। इतना कहकर राजेश खन्ना बिना किसी की सुने सीधे किशोर दा के घर पहुंच गए। काका ने खुद किशोर दा के हाथों में 2 गानों की पंक्तियां सौंपी। उन्होंने एक खास तारीख तय करवाई और किशोर दा से वादा लिया। और फिर आया रिकॉर्डिंग का वो ऐतिहासिक दिन, जब किशोर दा और लता जी ने माइक संभाला और गाना शुरू किया। एक बार तुझे देखा है। स्टूडियो का पूरा माहौल बदल गया। किशोर दा की आवाज में वो नजाकत, वो ठहराव और वो गजल का मिजाज देखकर खुद निर्देशक सीवी श्रीधर और खय्याम साहब दंग रह गए। पूरे स्टूडियो में एक अलौकिक ऊर्जा और शांति फैल गई। उससे शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। फिल्म दिले नादान जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई
तो बॉक्स ऑफिस पर इसने औसतन कारोबार ही किया, लेकिन राजेश खन्ना की वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। फिल्म का गाना चांदनी रात में रातों रात सुपरहिट बन गया और आज 4 दशकों के बाद भी किशोर दा और लता जी के सबसे अनमोल और क्लासिक गीतों की सूची में सबसे ऊपर गिना जाता है। नील अंबर पे कहीं झूले में। दोस्तों, ये था सुपरस्टार राजेश खन्ना का अपनी आवाज यानी अपने किशोर दा पर वो अटूट भरोसा, जिसने ऐसे कई गीतों को अमर बना दिया। एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे दोस्तों, अगर उस दिन राजेश खन्ना ने किशोर दा के लिए वो जिद न की होती, तो क्या आज कोई भी चांदनी रात में जैसे इस अमर और शाहकार नगमे को याद रख पाता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें और ऐसे ही ऐतिहासिक संस्मरणों के लिए जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।